8 प्रकार की मूर्ति तथा संत में प्राकट्य 23 मार्च 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, संवत 1859 के दुर्भिक्ष के समय हमें 1 महीने तक समाधि लगती थी। तब ऐसा आभास होता था कि हम पुरुषोत्तमपुरी में जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में प्रवेश करके रह रहे हैं। यद्यपि वह काष्ठ की मूर्ति थी, फिर भी हम उनके नेत्रों से सबको देखते थे तथा पुजारी के भक्तिभाव और छल कपट को भी देखते थे। और अपने सत्संग में भी जो समाधिनिष्ठ होते हैं, वे भी इस प्रकार समाधि द्वारा दूसरों के शरीर में प्रवेश करके सबको देखते हैं तथा समस्त शब्दों को सुनते हैं। और शास्त्रों में भी ऐसे वचन हैं कि शुकदेव जी वृक्ष में प्रवेश करके बोले थे। इसलिए महान सत्पुरुष अथवा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी प्रवेश करने का सामर्थ्य रखते हैं। अतः परमेश्वर ने आज्ञा करके जो मूर्ति पूजन करने के लिए दी हो, वे मूर्तियां 8 प्रकार की होती हैं। उनमें स्वयं भगवान साक्षात प्रवेश करके विराजमान रहते हैं। जब भगवान का भक्त उस मूर्ति की पूजा करता हो, तब उसे मूर्ति की उसी प्रकार मर्यादा रखनी चाहिए जिस तरह प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भगवान की मर्यादा का पालन करता हो। उसी प्रकार संत के हृदय में भी भगवान की मूर्ति है, अतः उन संत की भी मर्यादा रखनी चाहिए। किंतु ऐसी मर्यादा का वह भक्त लेश मात्र पालन नहीं करता है। उल्टे उस मूर्ति को वह चित्र अथवा पाषाण आदि की समझता है तथा संत को अन्य व्यक्तियों के समान मानता है। और भगवान ने तो अपने श्रीमुख से ऐसा कहा है कि मैं अपनी 8 प्रकार की प्रतिमा तथा संत में निरंतर प्रवेश करके रहता हूं। फिर भी वह भक्त तो भगवान की प्रतिमा के समक्ष तथा संत के समक्ष चाहे जितना स्वच्छंद और अविवेकपूर्ण आचरण करता है, परंतु भगवान का भय लेश मात्र भी नहीं रखता है। उसे भगवान का निश्चय है या नहीं, यह प्रश्न है। तब परमहंस बोले कि जब वह भगवान को अंतर्यामी जानकर भी मर्यादा नहीं रखता, तो यही प्रतीत होता है कि उसमें भगवान का निश्चय ही नहीं है। फिर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि उसे निश्चय तो है ही नहीं तथा बाह्य रूप से वह पाखंडमय भक्ति करता है, तो उसका कल्याण होगा या नहीं। तब संत बोले कि उसका कल्याण नहीं होगा। फिर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि जिसे भगवान की मूर्ति एवं संत में नास्तिकता बनी रहती है, वह उसी मुकाम पर रुकेगा नहीं। वह तो जिसका भजन स्मरण करता है, ऐसे प्रत्यक्ष भगवान के विषय में भी नास्तिक बन जाएगा। उसे भगवान के गोलोक एवं ब्रह्मपुर आदि धामों के विषय में भी नास्तिकता बनी रहेगी। वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय परमेश्वर द्वारा नहीं, लेकिन काल, माया और कर्म द्वारा ही मानेगा। ऐसा पक्का नास्तिक होगा। जय श्री स्वामीनारायण।